हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम संस्मरण तथा रेखा चित्र से संबंधित घटना चक्र से पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अंत में एक कमेंट ज़रूर किया करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथनाथ गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो सन 42 के संस्करण के जो लेखक हैं श्री राम शर्मा जो हैं सन 42 संस्मरण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्णा सोवती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो कृष्णा सोवती द्वारा लिखित संस्मरण जो कृति है, हम हसमत जो है कृष्णा सोवती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बैनपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो है यह संस्मरण विधा की रचना है। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। तो याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के जो लेखक हैं काशीनाथ सिंह जो हैं वो संस्मरण कृति के लेखक हैं। इनसे संबंधित अन्य रचनाओं को देखते हैं। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। इनकी अन्य रचनाएं प्रमुख पुस्तकें काशीनाथ काशी, घर का जोगी जोगड़ा तथा कहनी उपखान इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, शिव पूजन साहे ने या उपेंद्र नाथ अस्क ने। तो रेखाएं बोल उठी जो रेखा चित्र है वो देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है माटी की मूरतें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। तो देवेंद्र सत्यार्थी के जो संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी जो है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माटी की मूरतें नामक रेखा चित्र किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने, निराला ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या राम वृक्ष बैनपुरी ने? माटी की मूरतें जो नामक रेखा चित्र लिखा था तो वह राम वृक्ष बैनपुरी जी ने माटी की मूरतें नामक रेखा चित्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या इनमें से कोई नहीं है? तो गेहूं और गुलाब की रचना की जो विधा है तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल तारा की विधा है, तो लाल तारा की विधा कौन सी है? लाल तारा रेखा चित्र है, संस्मरण है, जर्नल है या यात्रा व्रत है? तो लाल तारा की जो विधा की जो रचना है वह रेखा चित्र विधा है, जो कि राम वृक्ष बैनपुरी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माटी की मूरतें किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है या जीवनी है? तो माटी की मूरतें की जो विधा है वह रेखा चित्र विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माटी की मूरतों के लेखक हैं लोचन प्रसाद पांडे, राम वृक्ष बैनपुरी, राय देवी प्रसाद फूड, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। माटी की मूरतों के जो लेखक हैं राम वृक्ष बैनपुरी जो हैं वो माटी की मूरतों के लेखक हैं। अमिट रेखाओं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्क, देवेंद्र सत्यार्थी या शिव पूजन सहाय। अमिट रेखाओं के संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं तो सत्यवती मल्क जो हैं अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? अतीत के चली चित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, उपयुक्त सभी। तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त सभी जो हैं वो महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। तो अतीत के चली चित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सभी जो हैं महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी व्याख्या देखते हैं कि हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्री वृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान किया। अतीत के चली चित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, स्मारका 1971 और मेरा परिवार जो है 1972 उनके उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी वर्मा की रचनाओं के विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है।
किंतु अधिकांश विद्वान उन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, दीपशिखा। कौन सी रचना जो है रेखा चित्र है? तो इसमें से जो रेखा चित्र है पथ के साथी जो है वो रेखा चित्र विधा की रचना है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। श्रृंखला की कड़ियाँ, दीपशिखा, यह भी महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार जो हैं महादेवी वर्मा जो हैं, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद। तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पथ के साथी में जो संस्मरण नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं नहीं है, जबकि मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, सिया राम शरण गुप्त, यह पथ के साथी में साहित्यकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर संपादित जो ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जो हैं हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी। साहित्य लोचन कृति के जो रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास जो हैं वो साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो लेखक हैं रामचंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आकेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। तो निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। रस आकेटक जो है
वो विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, जबकि यह कुबेर नाथ राय की कृति है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? कविता है, आत्मकथा है, संस्मरण है या रेखा चित्र है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है यह एक आत्मविधा की रचना है, जो कि हरवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी। तो इनमें से आत्मविधा की जो रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है आत्मविधा की रचना है, जो कि हरवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, राहुल साकृत्यायन की, इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। राहुल साकृत्यायन की जो आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञ का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा या सदा नीरा। तो इनमें से एक काव्य संग्रह जो अज्ञ का नहीं है, धरती जो है वो अज्ञ का काव्य संग्रह नहीं है, जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा जो है अज्ञ के काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो लोहे के अज्ञ की, सत्यदेव परिव्राजक की, यशपाल की या राहुल साकृत्यायन की। तो दीवार के दोनों ओर जो कृषि किसकी कृति है? तो यह यशपाल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले जो लेखक हैं यशपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बाल कृष्ण भट्ट की या इनमें से कोई नहीं। तो बकरी बिलाप जो है किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। नेक्स्ट देखते हैं कि बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। होली टप की, डराना, रानी छा लीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्णचरित्र, नए जमाने की मुकरी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है?
रविंद्र भ्रमर का, महेश्वरी तिवारी का, श्री राम सिंह का या ठाकुर प्रसाद सिंह का। तो बंसी और मादल किसके गीत संग्रह हैं? तो बंसी और मादल जो हैं ठाकुर प्रसाद सिंह के गीत संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है। तो नाटक जारी है यह किस विधा की रचना है? यह जो है कविता विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की है, लीलाधर जगुड़ी की है, बलदेव बंसी की है, इनमें से कोई नहीं। बलदेव खटिक जो है किसकी कविता है? वह लीलाधर जगुड़ी की कविता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।